नमस्कार, मेरा नाम कविता माथुर है और मैं गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की लेक्चरर हूँ। आज हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट के अंतर्गत, जिसका सब्जेक्ट कोड TD 301 एवं ID 301 है, इसके अंतर्गत अपन सेकंड यूनिट में जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके डिफरेंसेस को समझेंगे। सबसे पहले अपन इसको अर्थ के आधार पे समझते हैं। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, ये एक तरह की ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति इसका स्वामी होता है और वो ही पूरी प्रोप्राइटरशिप के लिए, पूरे बिजनेस के लिए जिम्मेदार होता है। जबकि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, इसमें दो या दो से अधिक पार्टनर्स, दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा मिलकर ये बनाई जाती है, एस्टेब्लिश की जाती है। फिर हम इसमें देखेंगे गवर्निंग एक्ट के आधार पे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी भी एक्ट की आवश्यकता नहीं है, जबकि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत एस्टेब्लिश की जाती है। अगर हम इसमें स्वामित्व के, ओनर के आधार पे अंतर देखें, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक ही ट्रेडर होता है, एक ही व्यवसायी होता है और वो सोल प्रोप्राइटर कहलाता है। जबकि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअली प्रत्येक व्यक्ति पार्टनर कहलाता है, जबकि मिलकर वो सामूहिक रूप से एक फर्म के रूप में जाने जाते हैं। इनकॉर्पोरेशन के आधार पर देखें तो इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी आवश्यकता नहीं होती, जबकि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में ये वॉलंटरी होती है। न्यूनतम मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स सोल प्रोप्राइटरशिप में कुल मिला के एक ही सदस्य होता है और वही ऑर्गेनाइजेशन का स्वामी होता है, वही ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। जबकि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में न्यूनतम 2 मेंबर्स की आवश्यकता होती है। अधिकतम सदस्यों की संख्या, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एकल स्वामित्व, इसमें हर हाल में एक ही मेंबर होता है, मिनिमम भी एक ही मेंबर होता है और अधिकतम भी एक ही मेंबर होता है। जबकि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम इसमें 100 तक पार्टनर्स बनाए जा सकते हैं। अब इसमें जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी संपूर्ण रूप से सोल प्रोप्राइटरशिप में उस एकल स्वामी के द्वारा उठाई जाती है, जबकि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पार्टनर्स होते हैं, उनमें ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी डिवाइड हो जाती है। अर्थात किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी पार्टनर्स के बीच बढ़ जाती है और सभी पार्टनर्स उस जिम्मेदारी में अपना अपना हिस्सा निभाते हैं। जहां तक डिसीजन मेकिंग की बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप में डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी करना संभव होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति होता है इसमें जिसको समस्त निर्णय लेने होते हैं, तो वो अपने आधार पे क्विक डिसीजन ले पाता है। जबकि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में जो निर्णय लिए जाने हैं, वो निर्णय लेने में देरी होती है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक सदस्य उसके अंतर्गत होते हैं। तो कोई भी निर्णय लेने में सभी सदस्यों की राय और उनकी सहमति की आवश्यकता होती है, अतः निर्णय डिले हो जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ड्यूरेशन है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में अनिश्चित होती है, अनसर्टेन होती है। जब तक एकल स्वामी चाहे, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकता है। जबकि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में जो ड्यूरेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, वो संपूर्ण रूप से पार्टनर्स की इच्छा पे निर्भर करती है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की कैपेसिटी पे, क्षमता पे निर्भर करती है। जितने भी बिजनेस में प्रॉफिट्स और लॉस होते हैं,
उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला व्यक्ति होता है जो सभी प्रकार के लाभ और हानि को वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है। चूँकि वो अकेला पार्टनर होता है, चूँकि वो अकेला सदस्य होता है, इसलिए सभी प्रकार की लाभ और हानि उस अकेले व्यक्ति को वहन करनी पड़ती है। जबकि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज़ेशन में किसी भी प्रकार के हानि या लाभ को समस्त पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट के आधार पे बाँटा जाता है, अर्थात लाभ भी समस्त पार्टनर्स मिलके उठाते हैं और हानि का वहन भी सभी पार्टनर्स मिलके वहन करते हैं। फिर गोपनीयता, सीक्रेसी। सोल प्रोप्राइटरशिप में इकलौता स्वामी होता है तो उसको अपने बिज़नेस की सीक्रेट्स, अपने बिज़नेस की पॉलिसीज़, अपने बिज़नेस की बातें किसी से शेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो पूर्ण रूप से सीक्रेसी बनी रहती है। जबकि बिज़नेस मेंबर्स ज़्यादा होने के कारण पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज़ेशन में जो बिज़नेस सीक्रेट्स हैं, वो सभी पार्टनर्स के बीच में ओपन रहती हैं। जहाँ तक पूँजी का संबंध है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पूँजी लगाने की क्षमता होती है, बहुत सीमित होती है, क्योंकि केवल एक व्यक्ति के पास जितनी पूँजी होती है या एक व्यक्ति जितनी पूँजी की व्यवस्था कर सकता है, वो ही उस व्यवसाय में लगाई जा सकती है। जबकि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज़ेशन में मेंबर्स ज़्यादा होने के कारण जो कैपिटल राइज़िंग होती है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। थैंक यू।